स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम आए ददरी के मेला में। ददरी के मेला में बहुत ही एक अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। और हम यहाँ पे आए हुए हैं और चित्रों के माध्यम से लोग बहुत ही कुछ चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यहीं पे आए हुए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर जो चित्र बनाए हुए हैं उसके बारे में लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि वास्तव में जो है इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग मेडिटेशन सेंटर से जो है लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इनका। तो हम यहीं पे आए हुए हैं इस चित्र प्रदर्शनी मेला में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर चलकर कि क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या लोग बता रहे हैं। आ जाओ। इसको इसके बारे में बताइए आप। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये प्रदर्शनी लगी हुई है हर साल। मतलब ये ददरी मेला में दरदर मुनि के पावन भूमि पर भृगु क्षेत्र में ये हर साल मेला लगता है। यहाँ सभी को ये ईश्वरीय संदेश दिया जाता है। इससे अपने मानव जीवन का जो है सेवा होती है कि कल्याण अपना कैसे हम लिविंग करें, मतलब जीवन जीने के लिए हम समाज के लिए ये हर परमात्मा का हम क्या करते हैं, परिचय देते हैं। हम आए हैं यहाँ पर जो है ये पथ प्रदर्शनी समझाने। आत्मा जब परमात्मा की याद में रहती है तो कोई भी विकर्म नहीं होता है ना। और हम उसके लिए परमात्मा का याद से हम कोई बुराई गलत मार्ग पर भी नहीं जाते हैं। हमें सुख शांति जीवन मिलता है, बहुत आनंदित जीवन जीने की जो कला है वो परमात्मा को आध्यात्मिकता के में हम आते हैं। तो सभी लोगों को संदेश देते हैं कि भगवान इस धरती पर आकर के और ये सबको आत्मा और परमात्मा का मिलन इस संगम युग पर ही होता है। जदा जदा धर्म से गलानी बहुत वार्ता कहते हैं ना, तो परमात्मा भारत में आकर के ये सभी जब कलयुगी रात हो जाती है ना, जब लोग अपने धर्म से जो विचलित हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर के ये राजयोग की शिक्षा दे करके हमें देवतुल्य बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं, पतित से पावन बनाने का काम करते हैं। हर साल आप लोग आते हैं ददरी मेला में? हर साल हम लोग का कैंप ब्रह्मा कुमारी की तरफ से लगता है कि मानव जीवन के कल्याण के लिए ये सबकी समाज सेवा मतलब होती है कि भगवान के हम बताए हुए गीता ज्ञान सुनाते हैं। आपका नाम क्या है? गजाधर भाई नाम है, बीके गजाधर भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है बताइए इसके बारे में। हम जो अपने चैनल पे इसको दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे, इसका प्रचार करेंगे कि जो है इसके बारे में। विश्व के हर कोने में 142 देशों में ये संस्था कार्य करती है। मानव के चरित्र निर्माण के लिए ये पथ प्रदर्शनी लगाई जाती है हर साल। जैसे इलाहाबाद भी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से। रिसेंटली मेला लगा हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में जो लगा। हाँ लगा था, तो वहाँ पर लगा था, वो बहुत बड़ा कैंप लगा था है ना। जो कुंभ का मेले में हम लोग गए थे, वहाँ पर बहुत बड़ा उषा दीदी का प्रोग्राम, ये सभी भाई बहनों का मतलब प्रोग्राम वहाँ होता था। मेन मकसद आपका यही है कि मतलब आत्मा जो है इंसान के शरीर को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे जो है कार्य करती है। जी, इस हर आत्मा का स्वधर्म शांति है ना। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। और जब अपने स्वधर्म को भूल जाती है और भगवान को भूल जाती है, अपने को भूल जाती है, तब दुख और के शिकंजे में आकर के विचलित होकर के बुरे कर्म करती है ना, जिससे दुखी होती है। तो भगवान आते हैं हमें मार्गदर्शन करके, और फिर यही धरती देवी देवताओं की धरती थी है ना, जो स्वर्ग था यही। तो वह कहते हैं ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा ने रची थी सुंदर सृष्टि स्वर्ग, लेकिन हम फिर गिरते गिरते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक आ गए तो हम पतित बन गए। और जब पतित बन गए तो दुखी अशांत हो गए हम। और जब दुखी अशांत हो गए, विचलित हो गए, हर दुख के कारण परमात्मा को हम बुलाने लगे, तो परमात्मा मेरी आवाज़ सुन करके फिर कलयुग के अंत इस संगम युग पर आकर के और ये गीता ज्ञान सुना करके मानव के उत्थान के लिए ये जो पथ प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं कि भगवान आकर के और ये इस नई दुनिया का परिवर्तन कर रहा है, नई दुनिया की रचना कर रहा है। तो इसके माध्यम से लोगों को जीवन में सुख शांति और खुशियाँ आएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखिए इन्होंने कितना अच्छे तरीके से बताया जो है परमात्मा और आत्मा का जो है मिलन जो होता है शरीर से, वो किस तरीके से जो है हम लोग आ गए हैं बिल्कुल जो है त्रेता युग सतयुग को छोड़कर कलयुग में। अब कलयुग में हम अच्छे तरीके से जो है रह नहीं पा रहे हैं, जो है कष्टों से घिरे हुए रह रहे हैं। तो सारी चीज़ें लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल आपको ददरी मेला में चीज़ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे। मेरा नाम विनीत भारती। विनीत भारती नाम है जी। तो ये विनीत जी हैं जो है यहाँ पे आए हुए हैं और ये आपको इस इमेज के बारे में जो है कुछ बताना चाहते हैं। और परमात्मा विश्व ज्योति जो है बिंदु स्वरूप है। तो चलिए हम इनकी बातें सुनते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस चित्र के माध्यम से ये समझाना चाहेंगे कि जो परमात्मा है वो शिव है, और शिव का मतलब होता है कल्याण करना, और उनका जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु है, क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझ के जब हम परमात्मा को याद करते हैं ज्योति बिंदु में, तो हमारे अंदर ज्ञान की किरणें आती है। तो हमारा जो है अंदर के अंधकार जो ख़त्म होते हैं, तब हमारे अंदर ज्ञान के प्रकाश आते हैं और हमें ज्ञान की द्वारा हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं। और वो जो है आनंद के सागर हैं और सुख के सागर हैं, और दुख को ख़त्म कर करके हमारे अंदर सुख प्रदान करते हैं। यानी कि वो परम शिक्षक परम सदगुरु के रूप में हमें ज्ञान देते हैं, और वो जन्म मरण से न्यारे हैं। और वो जो है ब्रह्मा विष्णु को रचने के कारण वो जो है परमपिता परमात्मा शिव को हम त्रिकाल उनकी त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम इनको आत्मा को परमपिता परमात्मा को जब हम आत्मा समझ कर याद करते हैं, तो हमारे अंदर के जो है पाप खत्म होते हैं और हमारे अंदर जो है प्रकाश आता है, इनके ज्ञान की प्रकाश आता है, और हमारे अंदर के अंधकार खत्म होते हैं। तो यहाँ पर हम शिव और उनके स्वरूप ज्योति बिंदु का हम यहाँ पर ज्ञान मिलता है कि वो ज्योति बिंदु है। जो एक एक इमेज जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं राजभोग और नशीले द्रव्यों से मुक्ति जो है, और ये तकनीकी का दुरुपयोग जो हम आजकल कर रहे हैं जो है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि तकनीकी के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारी लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है इस इमेज पे। और ये देखिए तम्बाकू और धूम्रपान का शरीर पे क्या असर होता है, इन चीज़ों को जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप इस चीज़ों को समझते हैं, ये इमेज ही नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ को दर्शा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है कहाँ से कहाँ थी, कैसे हो गई है, कैसे लोग जो है व्यसन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से लोग बताना चाह रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक लोगों को जो है ये एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो आज हम आपको वही चीज़ दिखाने वाले हैं, और अभी हम आपका जो है मेन जो मैडम है उनके हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। हाँ जी मैडम बताइए। ये चित्र है, इसे पहले पढ़ करके इसमें ये बताया गया है आज मोबाइल को कैसे दुरुपयोग हो रहा है, दिखाया गया संदेश को भेजने की किसी का लत लग जाती है। हाँ? तो ज़रूरत गपशप करना, बिना ज़रूरत के गपशप करना, वायरस ये वीडियो की लत और बिना कारण के संबंधों का जोड़ना, इंटरनेट के द्वारा दूसरों के क्या करते हैं, इंटरनेट के दूसरे के गलत संदेश देते हैं, टीवी देखने की किसी को लत लग जाती है, तो वीडियो गेम को खेलने की किसी को लत है, इसके कारण से भी क्या हो रहा है, गलत संदेश। तो ये क्या है, मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग करना। तो इससे क्या करते हैं, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को सोशल मीडिया के नेटवर्किंग के कारण धोखा देना। तो ये चीज़ें यहाँ बताया गया है कि आप भी इस लत में आकर इंटरनेट के गलत उपयोग में तो नहीं आए हैं। इसमें ये बताया गया, यहाँ पर भी थोड़ा कर समझ लीजिए। यहाँ दिखाया तंबाकू धूम्रपान जो भी है नशा, तो दिखाया गया है कि इस नशा पदार्थ से कितना बीमारियां होती हैं, बाकी वो छोड़ना लोग नहीं चाहते हैं। जैसे होठों का कैंसर होना, गला का कैंसर होना, जीभ का कैंसर होना, भोजन निगलना कैंसर होना, ये सब बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये नशा के कारण घर घर में लड़ाई झगड़ा,
दुर्घटनाएं चलती हैं। यहाँ दिखाया गया धूम्रपान करना, यहाँ पे नशा पदार्थ करता है, हृदय रोग होना, तो मानसिक का घातक युग। तो क्या है मेन कारण, क्या है? तंबाकू है। तो जब ये तंबाकू को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा जीवन क्या है, अच्छा बनते हैं। तो इसको क्या करना है, धूम्रपान का फेफड़ा क्या करता है, धूम्रपान के फेफड़ा के बहुत तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। यहाँ पर दिखाया गया है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। इसमें बताया गया मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बनता है, मास्टर की पढ़ाई करता है तो मास्टर बनता है, इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। जैसा हम पढ़ाई करेंगे वैसा बनते हैं। ये तो नहीं है कि डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियर की पढ़ाई करके हम डॉक्टर तो नहीं बन सकते। जैसा हम पढ़ाई करते हैं वैसा बनते हैं। तो ये है देवी देवता बनने की पढ़ाई। आज तक ले हम देवी देवताओं को पूजते आ रहे हैं, पूजा करते हैं ना। तो आज हम पूजा करते हैं तो वाकई में कौन है देवी देवता, उसको कैसे वो देवी देवता बने हैं। तो ये बताया गया कि हम देवी देवता की पढ़ाई है। जब साप्ताहिक कोर्स कराया जाता है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो भारत में क्या 141 देशों में इसकी ब्रांच है। हर जगह, हर जिले पर, हर कस्बे में इसका सेंटर है, जो कि जा करके कैसे अपन जीवन को पतन की तरफ दुनिया जा रही है, कैसे अपन जीवन को हम सुखमय जीवन जिए। हर घर में टेंशन तनाव क्रोध से जीवन व्यतीत हो रही है, तो कैसे हम टेंशन तनाव से मुक्त हो गए। ये ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में टेंशन तनाव से मुक्त होने की पढ़ाई जाती है। तो ये 7 दिन का कोर्स कराई जाती है। ये भाई जी यहाँ समझा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ शिव संकल्प में अंतर समझ। तो बताया गया कि सौर आत्माओं के पिता परमात्मा शिव है। सभी धर्म के लोग ने परमात्मा को निराकार कहा है, लाइट। गुरु नानक भी एक ओंकार निराकार कहते हैं, परमात्मा निराकार है। क्रिश्चियन लोग भी जो क्रिश्चियन का स्थापना की वो कहे कि गॉड इज लाइट, यानी भगवान प्रकाश स्वरूप है। मुसलमान भाई लोग भी कहता है नूरे इलाही, नूर का मतलब निराकार और इलाही का मतलब खुदा। वो लोग भी खुदा को निराकार कहा है, लोग इलाही यानी नूर। और पशुपतिनाथ नेपाल में भी शिव का ही पूजा होता है, सोमनाथ में भी शिव का ही पूजा होता है, विश्वनाथ में भी शिव का ही पूजा होता है। सारे विश्व के वो मालिक है, इसलिए वो विश्वनाथ में सारे विश्व के वो नाथ है, तो विश्वनाथ में शिव का ही पूजा होता है। अमरनाथ इसलिए नाम रखा गया कि वो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए अमरनाथ में भी शिव का ही पूजा होता है। जब राम जी लंका पर चरण करने गए थे तो भी शिव का ही पूजा करके गए थे। पर लोग बतलाते हैं कि राम जी भगवान थे, तो राम जी भगवान थे तो उनको शिव का पूजा करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी? वो तो भगवान रहते, भगवान तो खुद सर्वशक्तिमान होता है, तो उनको जरूरत क्या पड़ी? तो वो भी मानव देह में पुरुषोत्तम देवता थे, उनसे भी ऊंचे ये पिता शिव हैं। तो जब शिव की पूजा करके गए तो इनकी जीत प्राप्त हुई। तो उसी नाम पर जब राम जी ने पूजा किया तो उस जगह का नाम रामेश्वरम रखा गया। इस प्रकार से सभी धर्म के लोग शिव परमात्मा ने भगवान को निराकार कहा है, लाइट कहा है, ज्योति, जिनका कोई आकार नहीं है, जन्म मरण के चक्र में वो नहीं आते, अजन्मा है, वही सौर आत्माओं के पिता परमात्मा शिव। आप कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे शिव का हम पूजा करते हैं, लेकिन शिव और शंकर को दोनों को एक मान लेते हैं, और ये दोनों शिव और शंकर में अंतर है, महान अंतर है। शिव ज्योति रूप निराकार परमात्मा को कहा जाता है, और शंकर को देवता कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः कहते हैं, लेकिन परमात्मा को कभी देवता शब्द का यूज नहीं करते हैं। परमात्मा के आगे कभी भी ओम नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन देवता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, शंकर देवता है, नमः कहते हैं। और इन तीनों का अलग अलग कर्तव्य है। इन तीनों का रचयिता परमात्मा शिव है, और ये जो है शंकर क्या है, रचना है इनके। और परमात्मा शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, निराकार हैं, कल्याणकारी हैं, परम धाम के निवासी हैं। ऊंचे तेरा नाम, ऊंचे तेरा ठाव और ऊंचे तेरा काम, ये तीनों परमात्मा के लिए गायन करते हैं।
ऊंचा नाम क्या है? शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, सर्व के कल्याण के हित में परमात्मा इस धरा पर अवतरण लेता है संगम युग पर, है ना। कलयुग के अंत में परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा को हम पुकारते हैं द्वापर युग से, ये भगवान दर्शन दो। हाँ, परमात्मा को दुख से जब पीड़ित होते हैं तो पुकारते हैं, लेकिन इस दुखों का आह्वान सुन करके परमात्मा कलयुग के अंत यानी सतयुग का प्रारंभ और कलयुग के अंत में बीच के समय संगम 100 वर्ष का संगम युग होता है। इसमें परमात्मा गुप्त वेश में आकर के अपने गुप्त बच्चों को और परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाता है, गीता ज्ञान, जिससे हम फिर देवी देवता बन जाते हैं और मतलब सतयुगी दुनिया स्थापन करते हैं। तो यहाँ पर शिव के ऊपर अक का फूल, धतूरा, भांग यानी ये सब चढ़ाते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। तो भोलेनाथ का अर्थ हुआ कि ये इतने भोले हैं कि हमारे अंदर की बुराइयां को, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावना विकारों को लेकर के इसीलिए बैर चढ़ाते हैं। बैर मतलब किसी से बैर भाव न करें, तो ये बैर का चढ़ाने का प्रथा है ना। तो भांग धतूरा क्या है? निकृष्ट वस्तुएं हैं, किसी काम की नहीं है। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये हमारी जो है विकार हैं, हमारे अंदर दुख देने का कारण करती है। इसीलिए इन पर चाहते हैं तो परमात्मा उसके बदले में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, वो तो सागर है ना, उस सागर से हमें भरपूर करते हैं। तो हम आकर के अब यहाँ पर दिखाया है शिवरात्रि। शिवरात्रि के शब्द, शिव के शब्द रात्रि के शब्द का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो उस समय घोर कलयुगी रात होती है। मानव जो दुखी रहता है, त्राहि त्राहि करता है ना, इन विकारों के बस में, भ्रष्टाचार, अत्याचार से दुनिया भरी पड़ी रहती है, छल कपट से। अब इस भरी दुनिया में परमात्मा को इस पतित दुनिया में आना पड़ता है और आकर के अपने बच्चों को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं। और ये जो किरणें दिखाया गया है, तो परमात्मा हमें बुराइयों से कैसे दूर करता है? परमात्मा को हम याद करते हैं, योग लगाते हैं। आत्मा से और परमात्मा का यही संगम का होता है, मिलन। इस मेले में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो कल्प में कभी भी परमात्मा से हम मिल नहीं सकते हैं, ये संगम युग पर ही एक बार कल्प में मिलते हैं 5000 वर्ष के बाद। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों बुराइयां हर आत्मा रूपी सीता को ग्रसित की है, हरण किया है। क्योंकि आत्मा सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये 7 गुण है आत्मा के अंदर, है ना। हमारा निजी गुण है शांति, प्रेम, सुख, है ना। ये गुणों से हमें भरपूर करने के लिए परमात्मा आकर के हमें योग और ज्ञान की विधि सिखा करके हमें भरपूर करता है। इसके बारे में आपको बताइए। ये भारत का उत्थान और पतन, ये 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। हमारा जीवन, मानव जीवन 84 जन्म लेता है। मनुष्य जो है 84 जन्म होता है मनुष्य का, उसके बाद मनुष्य बनता है। नहीं, मनुष्य ही बनता है। क्योंकि बीज जिस चीज का है, जैसे हम चना बो रहे हैं तो वहाँ पर चना का ही पौधा उगेगा। हम केले का वृक्ष रोप रहे हैं तो केला ही जन्म लेगा। लोग बोलते हैं कि 84 योनियों के बाद 84 जन्म जो है कीड़े मकोड़े के लेकर के 84 लाख योनियां कर दिया है। लाख माने होता है देखना। हम 84 के जन्मों को अपने देखें। मैं पहले कौन थे? देवी देवता लक्ष्मी नारायण के रूप में। यही कहते थे कि सोने की चिड़िया थी भारत। तो स्वर्ग था, सोने का महल था, ये सोने की चिड़िया, दूध दही की नदियाँ बहती थी। आपस में लोग प्रेम से रहते थे, गाय से एक घाट पर पानी पीते थे, उसी को स्वर्ग कहा जाता था। तो आज की दुनिया में, हमें कलयुगी दुनिया में ये सब हमें लुप्त हो गया है। और 84 जन्मों का हमें कैसे इस सीढ़ी के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि सतयुग में एक युग 1250 वर्ष का होता है और ये सूर्यवंशी घराना होता है, जिसमें राधे जैसे बालिका और श्री कृष्ण जैसे बालक होते हैं। और इन्हीं का जब स्वयंवर हो जाता है तो श्री विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, इन नामों से संबोधन किया जाता है। और इनका 8 जन्म तक राज्य चलता है।
जिसमें दिखाया गया है ये स्वर्ग का एक सिंबल है, बैकुंठ जिसको दिखा गया है। तो इसमें राजा रानी आ रहे हैं और सोने का ये महल जो दिख रहा है आपके सामने, और ये सभी राजा रानी और दास दासिया जो अब ले आ रहे हैं, तो इनका जो सम्मानजनक रीति से लिया आ रहे हैं, तो ये स्वर्ग कहला जाता है। इसमें गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पीते हैं, मतलब संपूर्ण अहिंसक रहते हैं। कोई दुख के यहाँ नहीं होता है ना। सब प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, सुख देने वाली होती है। यहाँ दुख का कोई नाम ही निशान नहीं होता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ये 8 जन्म तक यहाँ पर जनसंख्या 9 लाख से स्टार्ट होती है, और जब ये 9 लाख से बाद में फिर जो त्रेता युग आता है, तो ये भी 1250 वर्ष का ही होता है। ये सिल्वर एज कहते हैं, इसको गोल्डन एज कहते हैं। और ये चंद्रवंशी घराना होता है, ये सूर्यवंशी घराना होता है ना। तो इस चंद्रवंशी घराना में राम और सीता का दिखाया गया कि ये 33 करोड़ जनसंख्या त्रेता युग के अंत तक होती है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये जब त्रेता का अंत होता है तो 33 करोड़ तक जनसंख्या आ जाती है। और यहाँ तक ये ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। जैसे ये स्वर्ग है आधा कल्प, और आधा कल्प जो ये है ब्रह्मा का रात कहा जाता है। तो ये द्वापर से हमें गिरावट शुरू होती है। यहाँ कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम चैतन्य में देवी देवता के रूप में यहाँ राज्य करते हैं। सारी पृथ्वी एक परिवार की तरह होती है, और वहाँ पर सुख शांति का भरपूर होता है ना। और फिर भारत, इसे ही भारत में फिर द्वापर से राजा विक्रमादित्य जो पहली पूजा सोमनाथ के मंदिर में हुई थी, और यहीं से पूजा एक की भक्ति हुई जो अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता था। और यहाँ पर से ही पूजा पाठ शुरू हुई। धीरे 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 हम देवी देवताओं का पूजा करने लगे, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का, फिर उनके भक्त हनुमान और गणेश का भी पूजा करने लगे। तो ये हमारी गिरावट में भक्ति से हम फिर भी कोई हमें आगे नीचे ही गिरते आए हैं। और जब भक्ति जो पूरा होती है तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा आते हैं भक्ति का फल देने, ज्ञान। और यहाँ पर जब कलयुग आया तो ये भी तो 1250 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कला नहीं रहती है। कला विहीन मनुष्य हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कला विहीन पशु समान। तो पशुवत जैसा जो है, जो मनुष्य का आचरण हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा को, शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो पशु समान हमारे मानव विचारों को परिवर्तन करके और देवता तुल्य बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 42 जन्म होता है, इसको शुद्ध वर्ण कहा जाता है ना। जनसंख्या यहाँ पर शायद 600 करोड़ से भी अधिक होती है अंत तक, और यहाँ पर तो 33 करोड़ लास्ट तक होता है त्रेता के। तो जिसको ये स्वर्ग में आता है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन कहा जाता है जिसे। और यहाँ पर जो है 42 जन्म, और जनसंख्या इतना मतलब शायद 600 करोड़ से भी अधिक होती है। और धीरे धीरे ये कलयुगी मतलब भ्रष्टाचार, अत्याचार, लाज लूट रहा है, तो कहते हैं शिव बाबा बचाओ। तो ये भरपूर हो जाती है दुनिया मतलब विकारों से, और 5 विकार अति में आ जाते हैं। तो परमात्मा इस बीच के समय में संगम युग पर आकर के योग तपस्या का इस चित्र में दिखाया गया है ना, जिससे ये हम ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, और इस ब्राह्मण के फिर ब्राह्मण सो देवता, है ना। तो इसके बाद जो है हमें इस संगम युग पर एक जन्म ये चांस मिलता है, जो हम अपने जीवन को देवता बनाने के कार्य में परमात्मा कहते हैं कि बच्चे हमें को, मेरे को याद करो, है ना। तो मेरे को जो प्रीत बुद्धि होंगे वो हमारे पांडव कहलाए, है ना। और वो जाकर फिर यहाँ से परम धाम के दुनिया में जा कर के, और फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो हम सतयुगी दुनिया में आएंगे, और फिर ऐसे ही फिर सृष्टि चलेगी। और ये अंत का विनाश का सीन दिखाया गया है, जो आज देखने में आता है। बम मिसाइल एक देश दूसरे देश पर बमबारी कर रहा है, फिर प्रकृति भी हमें उपद्रव कर रही है। जो ये बाढ़ तूफान आकर के लोगों को दिख रहे हैं कि त्राई त्राई करके बाढ़ तूफान जो प्रकृति हलचल मचा रही है, और आपस में ये भाई भाई भी लड़ रहे हैं, खून खराबा, जाति धर्म जाति को लेकर के ये भारत में खून खराबा की खून की नदियाँ बह रही हैं।
तो ये सब चीज़ें हमें अंत की सीन है और अंत में परमात्मा आया और आकर के जो बातें कह गया है वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। कलयुग का भी पहचान बता दिया कि जो है लास्ट में जो भी बर गऊ विष्टा खाएगी, ये सब चीज़ कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें कलयुगी दिख रहा है और ये अंत में जो परमात्मा आकर के और फिर नई दुनिया का स्थापना कर रहा है, जिसे स्वर्ग बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मानव जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे समझाया है, किस तरीके से इंसान बदल रहा है और वो जो है किस तरीके से व्यसन के कार्यों में पड़ा है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में बहुत कुछ चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और इसी तरह के माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक जो है आपको वैकुंठ की सारी चीज़ें इन्होंने बताया, किस तरीके से सृष्टि का 84 जन्मों की अद्भुत कहानी इन्होंने जो है इस इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो हम आपको इस वीडियो में यही दिखाना चाहते थे कि जो है देखिए इस मेले में जो ये आयोजन हुआ है बहुत ही बढ़िया। इस मेले का सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि इस मेले में दिखाया गया है और आप लोगों को सबके माध्यम से जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हर एक इमेज जो है कुछ न कुछ कहता है। ये इमेज आपको ऐसे नहीं लगा है, इसमें बहुत ही इस इमेज में गहन बातें जो है समझाई गई इस इमेज में और समझाने के लिए लोग भी हैं यहाँ पे। तो मिलेंगे आपसे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये ब्लॉग हम अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं और देखिए किस तरीके से लोग समझा रहे हैं। तो धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।